महाभारत के द्वितीय अध्याय पर्व संग्रह पर्व में आप सबों का पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन देखेंगे, मतलब कुरुक्षेत्र के स्थान का, और अक्षौहिणी सेना जो सुनते हैं इसके बारे में जानेंगे कि एक अक्षौहिणी सेना के संगठन का क्या स्वरूप है, उसमें कितने सैनिक होते हैं उसका ब्यौरा भी देखेंगे। और एक तरह से कहें तो महाभारत में जो विभिन्न पर्वों का वर्णन है और उनके जो विषय हैं उनका संक्षेप में इसमें वर्णन किया जा रहा है। एक तरह से कहें तो महाभारत का ये ट्रेलर है। संपूर्ण महाभारत में क्या सब मुख्य बातें हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ मिलेगी। तो हम लोग इसे प्रारंभ करें और साथ साथ ये भी देखेंगे कि महाभारत को सुनने से क्या सब लाभ मिलता है और क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले है ऋषय ऊचु, मतलब ऋषि बोले। समंत पंचकमिति यदुक्तम सूत नंदन एतत् सर्वं यथा तत्त्वं श्रोतुम इच्छामहे वयम्। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो कुरुक्षेत्र, जिसका एक नाम समंत पंचक है, इसकी चर्चा की थी। अब हम उस देश तथा वहाँ जो युद्ध हुआ था इसके संबंध में पूर्ण रूपेण कथा सुनना चाहते हैं। जैसे जैसे वहाँ घटनाएं घटी थी एक तरह से लाइव सुनना चाहते हैं, आंखों देखा हाल जानना चाहते हैं। इसलिए उन घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से कहने की कृपा करें। शौतिरुवाच, तो उग्र सवाजी बोले, शृणुध्वं मम भो विप्रा ब्रुवतश्च कथाः शुभा समंत पंचक आख्यम च श्रोतुम अर्हथ सत्तमा। तो उग्र सवाजी ने कहा कि साधु शिरोमणि विप्रगण, विप्र ब्राह्मण, वे जो ऋषि सब हैं उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से एकाग्र होकर के सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र का ही वर्णन मिले। त्रेता द्वापरयोः संधौ रामः शस्त्रभृतांवर अस्कृत पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्ष चोदितः। त्रेता और द्वापर के जो मिलन बिंदु है, संधि का जो समय है, शस्त्रधारियों में जो श्रेष्ठ परशुराम थे, उन्होंने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर के क्षत्रियों का संहार किया था, अनेकों बार संहार किया था। राजा क्षत्रिय ही हुआ करते थे और परशुराम क्षत्रियों को देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई बार संहार किया। सौसर्वं क्षत्रम उत्साद्य स्ववीर्येनानलद्युति समंत पंचके पंचचकार रौधिरान हृदान। कहते हैं कि अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश कर, संहार कर समंत पंचक क्षेत्र में
रक्त के 5 सरोवर बना दिए। मतलब भीषण नरसंहार हुआ। शौतेषु रुधिराम्भासु हृदयेषु क्रोधमूर्छितः पितॄन् सन्तर्पयामास रुधिरेणेति न श्रुतम्। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। पितर मतलब पूर्वज, रक्तांजलि मतलब क्षत्रियों के खूनों से बने जो सरोवर हैं उसमें रक्त को ही हाथ में लेकर अंजलि से उन्होंने तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। अथ चिड़िकादयो अभ्येत्य पितरो रामं ब्रुवन् राम राम महाभाग प्रीताः अस्म तव भार्गव अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो वरं वृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महाद्युते। तदनंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगु वंशभूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांगो। रामवाच, राम बोले, यदि मे पितरः प्रीता यद्यनुग्राह्यता मयि यच्च रोषाभिभूतेन छत्रमुत्सादितं मया अतश्च पापान्मुच्येऽहमेख मे पार्थितो वरः हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भिवि विश्रुता। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। एवं भविष्यतीत्येवं पितरस्तं था ब्रुवन् तं क्षमस्वेति निषीधुस्ततः सविरणामः। तदनंतर ऐसा ही होगा यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्होंने क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। तेषां समीपे यो देशो ह्यदानां रुधिराम्भसां शमन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम्। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। येन लिंगेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यम आहुर्मनीषिणी। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। आज ये बिल्कुल ही
प्रासंगिक है। अभी शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, राज्य के नाम बदले जा रहे हैं और ढूंढा जा रहा है कि जो इसका वास्तविक अर्थ होता है, जिससे वहाँ रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व अच्छा से हो पाता है, जिससे उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व बनता है, वही होना चाहिए। ये देखिए, महाभारत के द्वितीय अध्याय में भी कहा गया है। ये बोल रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर हम लोग देखें। येन लिंगेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यं माहुर्मनीषिणः। अंतरे च एव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोर्भूत् समन्त पंचके युद्धं कुरु पांडव सेनयो। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। तस्मिन् परम धर्मिष्ठे देशे भूदोष वर्जिते अष्टादश समाजज्ञं रोक्षौहिन्यो युयुत्सया। फिर से, तस्मिन् परम धर्मिष्ठे देशे भूदोष वर्जिते अष्टादश समाजमूढ़क्षौहिन्यो युयुत्सया। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। भूमि संबंधी दोष के बारे में क्या सब कहा गया है, सो देखें। अधिक नीचा ऊंचा होना, कांटेदार वृक्षों से भरा होना, कंकर पत्थरों की अधिकता का होना आदि भूमि संबंधी दोष माने गए। समंत नामक क्षेत्र में 5 कुंड या सरोवर होने से उस क्षेत्र और उसके समीपवर्ती प्रदेश का भी समंत पंचक नाम हुआ। परंतु उसका समंत नाम क्यों पड़ा, इसका कारण इस श्लोक में बता रहे हैं। समेतानाम अंतो यस्मिन् स समंता, समागत सेनाओं का अंत हुआ हो जिस स्थान पर, उसे समंत कहते हैं। इसी व्युत्पत्ति के अनुसार वह क्षेत्र समंत कहलाता है। समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गता एतन्नाम अभिनिर्वृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजा। ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहाँ इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गई। द्विजवरों, द्विज का भी मतलब ब्राह्मण हुआ, द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो वह प्रकृतितः तदेतत् कथितं सर्वं मया ब्राह्मण सत्तमा। यथा देशः सविख्यातिस्त्रिषु लोकेषु सुब्रता। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी,
वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषिवाच अक्षौहिण्य इति प्रोक्तम यत्तवया सूतनंदन एतदिच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथा तथम। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ पूर्वक सुनना चाहते हैं। अक्षौहिण्याः परिमाणं नराश्वरथदन्तीनां यथावच्चैव नो ब्रूहि सर्वं हि विदितं तव। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है। सौतिरुवाच उग्रश्रवाजी बोले, एको रथो गजश्चैको नराः पंच पदातयः त्रयश्चतुर्गास्तज्ञे पत्तिरित्यभिधीयते। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञों ने पत्ती कहा है। पत्तिम मतलब पत्ती अक्षौहिणी सेना की सबसे छोटी इकाई है। पत्तिम तु त्रिगुणामेतामाहु सेना मुखम बुधा त्रीनि सेना मुखान्नेको गुल्म इत्यभिधीयते। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते हैं। 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है। त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः स्मृतास्तित्रस्तु वाहिन्यः प्रीतनेति विचक्षण। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है, और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रीतना कहा है। चमुस्तो प्रीतनास्तिस्त्रिस्तिस्त्रश्चमस्पनीकिनी अनीकिनीं 10 गुणां प्राहुर्क्षौहिणीं बुधा। 3 प्रीतना की एक चमू होती है, 3 चमू की एक अनीकिनी और 10 अनीकिनी एक अक्षौहिणी होती है, यह विद्वानों का कथन है। अक्षौहिण्याः प्रसंख्याता रथानां द्विजशतमा संख्या गणितत्वज्ञे सहस्रानेकविंशति शतान्योपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च 70 गजानां च परिमाणम् एतदेव विनिर्दिशेत। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई। हाथियों की संख्या इतनी ही कहनी चाहिए। गेयं शतसहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु नराणामपि 50
त्रीणि चानगा। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। पंचषष्टिसहस्राणि तथा श्वानां शतानि च दशोत्तराणि खट्प्राहुर्यथावदिह संख्यया। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। एतामक्षौहिणीं प्राहु संख्या तत्त्वविदो जना, यां वह कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधना। तपोधनो, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को एक अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाया है। एतया संख्यया ह्यासन कुरु पांडव सेनयो अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठा पिंडिताष्टादशैव तु। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। समेतास्तत्र वैदेशे तत्रैव निधनं गताः कौरवान् कारणं कृत्या कालेनाद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वही नाश को प्राप्त हो गई। अहानियुयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित् अहानि पंचद्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनीम्। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। तो टोटल हो गए 10, 5, 15। अहनियुयुधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः शल्यो अर्धदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रोणी हार्दिक्य गौतमा प्रसुप्तं निशि विश्वस्तं जगनूर्योधिष्ठरं बलम्। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। यत्तु शौनकशत्रेते भारताख्यानम् उत्तमम् जन्मेजयश्च तत्शस्त्रे व्यासशिष्येन धीमता कथितं विस्तरार्थं च यशो वीर्यं महीक्षितां पौष्यं तत्र च पौलोमास्तिकं चादितः स्मृतम्। सौनक जी, आपके इन सत्संग सत्र में मैं यह जो उत्तम इतिहास महाभारत सुना रहा हूँ, यही जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन मुनि के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। विचित्रार्थ पदाख्यान मनेक समयान्वितम प्रतिपन्नम नरय प्राज्ञैर्वैराग्यमीव मोक्षिभिः। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही
प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति के परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। आत्मेव वेदितव्येषु प्रियेष्वीव हि जीवितम् इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वांगम स्वयं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। अनाश्रितेदमाख्यानं कथा भुवि न विद्यते आहारमनुपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम्। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं होता है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। तदेतत् भारतं नाम कविभिस्तुपजीव्यते उदय प्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वर। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। इतिहासोत्तमे यस्मिन्नर्पिता बुद्धिरुत्तमा स्वरव्यंजनयोः कृत्स्नालोकवेदास्त्रयेव वा। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वरों और व्यंजनों में समाई होती है, वैसे ही लोक, परलोक एवं परमार्थ संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी पड़ी है। तस्य प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पर्वसंग्रहः पर्वानुक्रमणि पूर्वं द्वितीयः पर्वसंग्रहः। यह एक महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनको अनुभव कराने वाली युक्तियाँ भरी पड़ी है। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसकी पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे अध्याय में पर्व संग्रह। पौष्यं पौलोमास्तिकमदार्यं सावर्तारणं ततः संभव पर्वोक्तम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। पौष्यं पौलोमं नास्तिकमादिरं सावतारणं ततः संभव पर्वोक्तम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इसके पश्चात पौष से पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व है। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। दाहो जतु गृहस्यात्र हैडिम्बं पर्वं चोच्यते ततो बकवधः पर्व चैत्ररथः ततः। इसके पश्चात जतुगृह लाक्षा भवन दाह पर्व है। तदनंतर हिडिम्बा वध पर्व है, फिर बकवध और उसके बाद चैत्र रथ पर्व है। ततः स्वयंवरो देव्याः पांचाल्याः पर्व चोच्यते छात्रधर्मे निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का
तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। विदुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च अर्जुनस्य वनेवासः सुभद्राहरणं तथा। विदुर का आगमन, राज्यल्भ पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण पर्व। सुभद्रा हरण दुग्धम गेया हरणहारिका ततः खांडव दाहाख्यम तत्रैव मैं दर्शनम। सुभद्रा हरण के बाद हरना हरण पर्व है, पुनः खांडव दाह पर्व है, उसी में मैं दानव के दर्शन की कथा है। सभा पर्व ततः प्रोक्तम मंत्र पर्व ततः परम जरासंध वधः पर्व पर्व दिग्विजयम तथा। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व और दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। पर्व दिग्विजयादुर्ध्वं राजसूयकम् मुच्यते ततश्चार्घाभिहरणं शिशुपालवधस्तथा। तदनंतर राजसूय, अर्धाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए। द्युत पर्व ततः प्रोक्तम अनुद्युतमतः परम तत् आरण्यकम पर्व कीर्मिर्वध एव च। इसके बाद क्रमशः द्युत एवं अनुद्युत पर्व है, तत्पश्चात वन यात्रा पर्व और किरमीर वध पर्व है। अर्जुनस्याभिगमनं पर्व गेमतः परम ईश्वरार्जुनयोर्युद्धं पर्व कैरात संगीतम। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैरात पर्व आता है, जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। इसी के साथ आज का महाभारत का ये कड़ी द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक तक संपन्न हुआ। अब अगली कड़ी में 91वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। सबों से अनुरोध है कि निश्चित रूप से इसे सुने। जब अभी कोई ज़्यादा नहीं गुजरा है, कोई कड़ी छूट जाने के बाद, कंटिन्यूटी टूट जाने के बाद आगे की बात उतनी स्पष्ट नहीं हो पाती, फिर वो अरुचिकर लगने लगती है। और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को हमें अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मौका लगाकर अनुरोध है कि इसे अवश्य सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।